करिए भारती। अनुगूंज साहित्यिक समुदाय की शहर शहर अनुगूंज की इस काव्य संध्या के कार्यक्रम में आप सभी लोग जो जुड़े हैं हमसे पटल के साथ, उनका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अनुगूंज काव्य संध्या का ये रथ हमारी इस क्रांति धरा मेरठ में आकर रुका है। ये काफी समय से, कई माह से हम इस रथ को देश के विदेश के विभिन्न जगहों पर इसे घुमा रहे हैं और ये हमारा निरंतर चलने वाला अनुगूंज पटल का कार्यक्रम है। 5000 से भी ज्यादा सदस्य इससे जुड़े हैं और हमको देखते हैं। हमारे विभिन्न शहरों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको आज के इस पड़ाव में काव्य रथ पर जो अध्यक्ष के रूप में होंगे वो हमारे देश के प्रतिष्ठित गजलकार जो हमारे मेरठ के ही हैं। ये हमारा सौभाग्य है, श्री कृष्ण कुमार बेदिल जी, वो आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, इस अनुगूंज काव्य संध्या की। आप मित्रों से मेरा निवेदन है जो यहाँ मौजूद हैं, हाँ धन्यवाद, और तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करेंगे। अध्यक्ष के पद पर आसीन जो हैं श्री कृष्ण कुमार बेदिल साहब का। इस रथ के, इस काव्य रथ को जो संचालित करने का भार है वो मेरा है, यानी राम गोपाल भारती। मैं मेरठ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस काव्य रथियों में जो आज की इस काव्य संध्या को आगे बढ़ाएंगे, इनमें गीत गजलों के वरिष्ठ हस्ताक्षर श्री ब्रजलाल किशोर जी हमारे बीच में हैं, जो जीवन बीमा निगम से अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं और गीत और गजलें लिख रहे हैं। वरिष्ठ साहित्यकार हैं हमारे मेरठ के। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और इसके साथ ही हास्य व्यंग और आधुनिक भावबोध के रचनाकार श्री सुधीर शर्मा अनुपम, जो बिजली विभाग में कार्यरत इंजीनियर हैं और कविता के साथ हमारे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और आज पटल पर हमारे साथ रहेंगे। इनके अलावा श्रृंगार के गीत गजलों की अपनी जो सुरीली आवाज में सलीके से पिरोती हैं गीत गजलों को, ऐसी वरिष्ठ कवियत्री श्रीमती कविता कुसुमाकर जी हमारे बीच में होंगी। कविता कुसुमाकर जी हमारे बीच में होंगी। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस आज के अनुगूंज काव्य संध्या में। इसके साथ ही औज और श्रृंगार के और करुण रस के लिए जो प्रसिद्ध माने जाते हैं हमारे मेरठ के कवि भाई श्री चंद्रशेखर मयूर जी, वो भी हमारे साथ होंगे और अभी इस पटल से कुछ एक सेकंड में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस पटल से जो परोक्ष रूप से है, अनुगूंज के संस्थापकों में से एक वरिष्ठ कवि और लेखक श्री भूपेंद्र टिक्कू जी भी परोक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े हैं और उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे साथ है। और इस अनुगूंज को प्रारंभ से ही और आज इस स्थान पर लाने वाली जो संस्थापिका हैं श्रीमती निवेदिता चक्रवर्ती जी, वो भी इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ी हैं और परोक्ष रूप से हमें उनका मार्गदर्शन और उनका जो निर्देशन है वो प्राप्त हो रहा है। आप जानते ही हैं कि अनुगूंज जो काव्य संस्था है वो भारतवर्ष में और विदेशों में, देश विदेश में 5000 से भी ज्यादा इसके सदस्य इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम हिंदी की कविताएं, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, सुनते हैं और हिंदी के अलावा अंग्रेजी, उर्दू और यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं के भी कार्यक्रम इसने किए हैं। न केवल साहित्य, संगीत, कला और अन्य जो क्षेत्र हैं संस्कृति और कला के, उनमें भी अनुगूंज ने बहुत सारे ऐसे अविस्मरणीय कार्यक्रम दिए हैं जिन्हें पूरे देश में सराहा जा रहा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस पटल से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को नमन भी करता हूं और निवेदन करता हूं, यदि कविता कुसुमाकर जी जुड़ गई हैं तो सरस्वती वंदना के लिए, जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम प्रारंभ से ही किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम को माँ वाणी
की वंदना के साथ शुरू करते हैं और अपने कार्यक्रम के सफलता के लिए मां वाणी से वरदान मांगते हैं। तो इसी क्रम में मैं मेरठ की सुप्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती कुसुमाकर जी से, कविता कुसुमाकर जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को, आज की इस अनुगूंज काव्य संध्या को अपने सुरीले स्वर से मां वाणी की वंदना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कविता कुसुमाकर जी, मेरा सभी मित्रों से और श्रोताओं से निवेदन है कि जहां अच्छा लगे उन्हें सराहें, अपनी टिप्पणियों से, अपने कमेंट से हमें सूचित करें कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। क्रांति धरा मेरठ से एक बार फिर अपने सभी सुनने वालों को मेरा नमन और सभी उपस्थित जो कविगण हैं उनको मेरा स्वागत और उनका अभिनंदन। कविता कुसुमाकर जी से निवेदन कि मां वाणी की वंदना प्रस्तुत करें। कविता जी। मंच को प्रणाम करती हूँ और स्वागत है कविता मंडल जी। की अध्यक्षा श्री निवेदिता जी को मेरा सादर प्रणाम और माँ शारदे की को नमन करते हुए उनकी वंदना रखती हूँ। जी स्वागत है। शारदे माँ शारदे हम करते तेरा वंदन, शारदे माँ शारदे हम करते तेरा वंदन, हाथ जोड़कर सम्मुख तेरे तुमको सत सत बार नमन, शारदे माँ शारदे तुम ज्ञानी तुम अंतर्यामी, ज्ञान का दीप जलाओ माँ, ज्ञान का दीप जलाओ माँ, अंधकार ज्ञान का फैली उजियारा फैलाओ माँ, उजियारा फैलाओ माँ, वीणावादिनी कमलवाहिनी करते तेरा अभिनंदन, शारदे माँ शारदे हम करते तेरा वंदन, शारदे माँ शारदे हिम जैसे हैं श्वेत वस्त्र पर में मीना पुस्तक धारे, मणिमाल गल में सोहे हम अपना सब तुझ पर पाए, स्वर की देवी वर ऐसा दो मन कर दो शीतल चंदन, शारदे माँ शारदे हम करते तेरा वंदन, हाथ जोड़कर सम्मुख तेरे तुझको शत शत बार नमन, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। माँ शारदे आकर मेरे कंठ विराजो, सुरले मेरी बन जाओ, नित्य करूँगा साधन तेरी मेरा जीवन महकाओ, अज्ञानी जानू माँ स्वीकार करो मेरा अर्चन, शारदे माँ शारदे हम करते तेरा वंदन, हाथ जोड़कर सम्मुख तेरे तुझको शत शत बार नमन, शारदे माँ शारदे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सरस्वती माँ के चरणों में ये कुछ शब्द पुष्प अर्पित किए हमारी मेरठ की वरिष्ठ कवयित्री
कविता कुसुमाकर जी ने, और उनका जब क्रम आएगा उनकी हम रचना सुनेंगे। बहुत सुरीले स्वर से और बड़े गीत और गजलें वो सुनाती हैं और पूरे देश में मंचों पे एक गारंटी मानी जाती है कवि सम्मेलनों की सफलता की। आपने सरस्वती वंदना से प्रारंभ किया और माँ वाणी की हम सब पर कृपा बनी रहे, इसी आशा के साथ हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। प्रारंभ में मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं मित्रों, जो हास्य का, व्यंग का चितैरा है। जो गजल लिखता है तो उसमें इतनी मार्मिकता भर देता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब हास्य लिखता है तो आदमी हंसते हंसते पागल हो जाता है। मेरठ का एक ऐसा कवि, एक ऐसा हस्ताक्षर मैं आप सब लोगों के सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि हम कवियों का ये दायित्व है कि हम अपनी बात सलीके से भी कहें और अपनी बात हर रस में कहने की कोशिश करें, जो दूर दूर तक पहुंचे। मैं एक बार फिर पटल से जुड़े हुए सभी अपने सुधी श्रोताओं का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अनुगूंज को साधुवाद देता हूं कि वो इतना एक अच्छी योजना लेकर, एक ऐसा अभियान लेकर चला है कि शहर शहर में, पूरे भारत के विभिन्न शहरों में अनुगूंज की गूंज, काव्य की गूंज दूर तक गूंज रही है। मैं 4 पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों, और बुलाना चाहूंगा श्री सुधीर शर्मा अनुपम जी को, जो हमारे मेरठ में ही जिनका निवास है, इन पंक्तियों के साथ कि दिया हर अमावस की तम से लड़ेगा, दिया हर अमावस के तम से लड़ेगा, अंधेरों के जुल्म और सितम से लड़ेगा, और विचारों की हत्या कहां कब हुई है, कलम का सिपाही कलम से लड़ेगा, कलम का सिपाही कलम से लड़ेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं निवेदन करता हूं सुधीर शर्मा अनुपम जी से के आए, और जो भी उनका मन हो आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, पूरा देश और विदेश में देखा जा रहा है ये, आप अपनी गजल, छंद और जिससे भी शुरुआत करना चाहें इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सुधीर शर्मा अनुपम, बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया आदरणीय भारत जी। स्वागत है अनुगुंज के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और सीधे सीधे एक मतलब और एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत कि शाम हो जाने दो, शाम हो जाने दो, फुर्सत जब मिलेगी काम से, शाम हो जाने दो, फुर्सत जब मिलेगी काम से, तब पढ़ूंगा खत तुम्हारे लेट कर आराम से। वाह वाह शाम हो जाने दो, फुर्सत जब मिलेगी काम से, जी, तब पढ़ूंगा खत तुम्हारे लेट कर आराम से। वाह जो भी शय देखी उसी पे उसकी कीमत दर्ज थी, जो भी शय देखी उसी पे उसकी कीमत दर्ज थी, बस हम ही मौजूद थे बाजार में बेदाम से, बेदाम से। बस क्या हम बात ही है, क्या मौजूद बात थे है, बाजार में बेदाम से। बहुत और एक खूब मतलब अनुपम जी, जी स्वागत शुक्रिया। एक स्वागत मतलब और एक शेर जी जी। कि शर्मो हया लिहाज मोहब्बत अदब गया, वाह शर्मो हया लिहाज मोहब्बत अदब गया, गया, गांव में था जो पास शहर में वो सब गया, सब गया, वाह वाह, शर्मो हया लिहाज मोहब्बत अदब गया, गांव में था जो पास शहर में वो सब गया, थी खूबियां यूं तो बहुत मुझ में भी मेरे दोस्त, पौधों का कद दरख्तों के साए में दब गया। बहुत थी सुंदर भाई। खूबियां यूं तो बहुत मुझ में भी मेरे दोस्त, पौधों का कद दरख्तों के साए में दब गया। और एक गजल स्वागत कि कुछ दिन से गुमसुम ये बंगला सारा रहता है, वाह, कुछ दिन से गुमसुम ये बंगला सारा रहता है, अम्मा बाबूजी से बेटा न्यारा रहता है, न्यारा रहता है, वाह 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 वाह। कुछ दिन से गुमसुम ये बंगला सारा रहता है, अम्मा बाबूजी से बेटा न्यारा रहता है। और शेर देखें, अम्मा बाबूजी से बेटा न्यारा रहता है, और सदा हिफाजत करना मेरे मौला तू उसकी, सदा हिफाजत करना मेरे मौला तू उसकी, जिस बस्ती में इन आंखों का तारा रहता है,
रहता है। वाह 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 वाह, सदा बहुत सुंदर। हिफाजत करना मेरे मौला तू उसकी, जिस बस्ती में इन आंखों का तारा रहता तारा है, रहता है, क्या बात है। और आखिर तुझको क्या दे सकता हूं मैं शहजादी, वाह, आखिर तुझको क्या दे सकता हूं मैं शहजादी, इन आंखों में पानी भी तो खारा रहता है, खारा रहता है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। आखिर तुझको क्या दे सकता हूं मैं शहजादी, इन आंखों में पानी भी तो खारा रहता है, और इश्क हुआ है जिस दिन से उस भोली सूरत से। शेर देखें कि वाह इश्क हुआ है जिस दिन से उस भोली सूरत से, इस जोगी के हाथों में एक तारा रहता है। वाह वाह हाँ हाँ, बहुत सुंदर। इश्क हुआ है जिस दिन से उस भोली सूरत से, इस जोगी के हाथों में एक तारा रहता है, वाह, और क्या बात। सोने चांदी के गहनों से क्या लेना देना। हम्म, वाह। सोने 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 चांदी के। चांदी के गहनों से क्या लेना देना, शहजादी के दिल में तो बंजारा रहता है। बंजारा रहता है। वाह 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 वाह, क्या बात। सोने सोने चांदी के गहनों से क्या लेना देना, शहजादी के दिल में तो बंजारा रहता है। और बचपन की याद दिलाता हुआ एक शेर है कि शहजादी के दिल में तो बंजारा रहता है, और बरसातों में नहाने के वो दिन भी क्या दिन थे, वाह, बरसातों में नहाने के वो दिन भी क्या दिन थे, घर के अंदर अब तो एक फव्वारा रहता है, वाह बताओ। वाह, घर के वाह, अंदर अब तो एक फव्वारा रहता है। फव्वारे। ये काफी इस्तेमाल किए हैं। वाह वाह, जी सर, बढ़िया। धन्यवाद, शुक्रिया। एक गजल के एक दो शेर और जी जी, इनायत। कि उलझे रिश्ते नातों को सुलझाने लगता है, हम्म, उलझे रिश्ते नातों को सुलझाने लगता है, रफ्ता रफ्ता मिलने आने जाने लगता है, वाह उलझे रिश्ते नातों को सुलझाने लगता है, रफ्ता रफ्ता मिलने आने जाने लगता है, और सूखे बरगद की हालत पर ऐसा तरस किया, सूखे बरगद की हालत पर ऐसा तरस किया, बादल मटकी भर भर पानी लाने लगता है। गाने लगता है। बहुत सुंदर। सूखे बरगद की हालत पर ऐसा तरस किया, बादल मटकी भर भर पानी लाने लगता है, और रिश्तों को पानी दोगे तो होंगे हरे भरे। देखिए एक सच्चा सा शेर हुआ है वाह 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 कि वाह। रिश्तों को पानी दोगे तो होंगे हरे भरे, बिन पानी के हर पौधा मुरझाने लगता है। मुरझाने लगता है। बहुत खूब। वाह वाह, रिश्तों को पानी दोगे तो होंगे हरे भरे, बिन पानी के हर पौधा मुरझाने लगता है, और बेशक। मात पिता को जिल्लत देना अच्छी बात नहीं, मात पिता को जिल्लत देना अच्छी बात नहीं, तकिया तो अच्छा भाई सिरहाने लगता है। मात पिता को जिल्लत देना अच्छी बात नहीं, तकिया तो अच्छा भाई सिरहाने लगता है, वाह, और इन पेड़ों की शाखें माँ के आंचल जैसी है, इन पेड़ों की शाखें माँ के आंचल जैसी है, वाह, धूप लगे मन छांव में सुस्ताने लगता है, वाह वाह, धूप लगे मन छांव में सुस्ताने लगता है। हो गया सर कि और एक दो शेर पढ़ूं? एक दो शेर उसका हर्ष व्यंग का कुछ पढ़ दो, एक आध नुक्ता। अच्छा अच्छा, एक मिनट। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सुधीर शर्मा अनुपम जो हैं मेरठ के, वो आधुनिक भावबोध के तो रचनाएं लिखते ही हैं। वो हास्य व्यंग बहुत बहुत सधा हुआ और बहुत सुंदर हास्य व्यंग भी लिखते हैं। जी इसलिए सर, मेरा उनसे मैं पढ़ता निवेदन है हूँ। कि हास्य व्यंग की 4 पंक्तियां वो जरूर पढ़ें। जी जी, स्वागत है। जी, जी अनुपम जी। जी जी जी, एक जी सेकंड स्वागत। सभी।
कुछ भी जी, पढ़ दीजिए जो याद हो आपको। एक दो कथा पढ़ देता हूँ। हाँ, पढ़ दीजिए। जी। नशे में देखकर बेगम को लड़खड़ाते हुए, 4 लाइन है कि नशे में देखकर बेगम को लड़खड़ाते हुए मियाँ ने तैश में बखिया उधेड़ दी भैया। वाह नशे में देखकर बेगम को लड़खड़ाते हुए मियाँ ने तैश में बखिया उधेड़ दी भैया। बड़ा जो झगड़ा तो बेगम ने तोड़कर बोतल मियाँ के पेट में पूरी घुसेड़ दी भैया। वाह वाह वाह। बड़ा जो झगड़ा तो बेगम ने तोड़कर बोतल मियाँ के पेट में पूरी घुसेड़ दी भैया। वाह वाह वाह। और जो कहती थी, देखिए 4 लाइन और देखिए। जी जी जी, जो स्वागत कहती है। थी मोहब्बत पे यकीन हमको नहीं बिल्कुल, जो कहती थी मोहब्बत पे यकीन हमको नहीं बिल्कुल, जिन्होंने बोल मेरे इश्क की हर बार ही हिट की, और खुदा ने इस तरह तेवर किए ढीले रफीकन के, निकाह के बाद लेके घूमती है टीम क्रिकेट की। वाह खुदा ने इस तरह तेवर किए ढीले रफीकन के, निकाह के बाद लेके घूमती है टीम क्रिकेट की। और ना उसका नाम पता चल रहा ना काम मुझे, ना उसका नाम पता चल रहा ना काम मुझे, सुना के भागा है मेरा ही जो कलाम मुझे। ना उसका नाम पता चल रहा ना काम मुझे, सुना के भागा है मेरा ही जो कलाम मुझे। तू अपने कुत्ते को समझा बुझा के रखा कर, सुबह से भौंक रहा है नमक हराम मुझे। वाह 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 वाह। तू अपने बहुत कुत्ते सुंदर। को समझा बुझा के रखा कर, सुबह से भौंक रहा है नमक हराम मुझे। वाह। बहुत सुंदर जी, जी। बहुत बहुत ये शुक्रिया थे साहब, बहुत बहुत ये थे हमारे सुधीर अनुपम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं या अभिनंदन करते हैं अच्छी रचनाओं के लिए, क्योंकि आज के इस तनाव भरे माहौल में अगर हास्य व्यंग्य की कुछ बातें हो जाएं तो एक अच्छा लगता है मन को भी। इसीलिए मैंने सुधीर शर्मा अनुपम जी से ये निवेदन किया और उन्होंने बखूबी इसे पूरा निभाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं इस क्रम के दूसरे पोस्ट के रूप में जो हमारे मेरठ के ही नहीं पूरे देश में जो मंचों पर अपनी औज की रचनाओं से, अपनी करुण रस की रचनाओं से श्रोताओं की आंखों में आंसू ला देते हैं, ऐसे एक कवि हमारे इस मंच पर आज की इस काव्य संध्या में उपस्थित हैं, भाई श्री चंद्रशेखर मयूर। और मैं उन्हें डॉक्टर बशीर बद्र के इस शेर के साथ, क्योंकि डॉक्टर बशीर बद्र का नाता हमारे मेरठ से भी रहा है, इस शेर के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी देखिए, जी जी यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बढ़ा दे शराब कम कर दे, मुझे वाह गिलास बढ़ा दे शराब कम कर दे। बहुत इन अच्छा है, पंक्तियों बहुत के साथ अच्छा मैं है। बुला रहा हूं मेरठ के औज, श्रृंगार और करुण रस के उस वरिष्ठ कवि को जिसका नाम है चंद्रशेखर मयूर। वो आए और अपने काव्य रचनाओं से हमें यहाँ आनंदित करें। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, भाई चंद्रशेखर मयूर। स्वागत है मयूर जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, पढ़िएगा पढ़िएगा जी। सर्वप्रथम मैं मेरठ के वरिष्ठ गजलकार श्री बेदिल जी को प्रणाम करता हूँ, भारती जी को प्रणाम करता हूँ, और आज के इस काव्य गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी अपने कवि बंधु और कवित्री को सुषमाकर जी को भी प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। मैं 4 पंक्तियां हिंदी दिवस बिल्कुल बिल्कुल कार्यक्रम से किया गया है। स्वागत है, 4 स्वागत है। पंक्तियां हिंदी के लिए कह के फिर अपने आप को अपनी रचना से ये हिंदी का माह भी चल रहा है, हम इसे मना रहे हैं हिंदी दिवस के रूप में। आप पढ़िएगा। स्वागत है। चलिए, इसकी शान है हिंदी, देश का मान है हिंदी, जिसे मैं पूजता मन से, मेरा सम्मान है हिंदी। बसी मीरा के हर पद में
बसी तुलसी के मानस में, कृष्ण की बांसुरी राधा ये सुर की तान है हिंदी। कृष्ण की बांसुरी राधा ये सुर की तान है हिंदी। और 4 पंक्तियां मैंने अभी गंगा पर कुछ नई पंक्तियां लिखी हैं, गंगा माँ पर मैं आपको समर्पित करता हूं कि सब नदियों के जल फीके हैं, इतनी निर्मल है गंगा। सब नदियों के जल फीके हैं, इतनी निर्मल है गंगा। जैसा मन होता है माँ का, जैसा मन होता है माँ का, इतनी उज्जवल है गंगा। इसके पावन जल में हमको अमृत की तासीर मिले। इसके पावन जल में हमको अमृत की तासीर मिले। सबकी खातिर रहे बराबर, इतनी निश्चल है गंगा, इतनी निश्चल है गंगा। और 4 पंक्तियां देखिएगा, गंगा जल का कितना महत्व है, कितना पवित्र करता है। इन 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूँ कि कोई अच्छा काम हो घर में, कोई अच्छा काम हो घर में, तो पावन गंगा जल है। कोई अच्छा काम हो घर में, तो पावन गंगा जल है। हवन कथा जब होती घर में, तो पावन गंगा जल है। घर मकान में करे शुद्धियां, घर मकान में करे शुद्धियां, तो पावन गंगा जल है। अंत समय पर डाले मुख में, तो पावन गंगा जल है, तो पावन गंगा जल है। और उस गंगा माँ की महिमा को, उसके रूप को मैंने इसमें वर्णित किया है कि जब सूर्य निकलता है तो उस समय उसका रूप क्या दिखाई देता है। देखिएगा, सुबह सूरज की किरणों में रूप तुम्हारा स्वर्ण हुआ। सुबह सूरज की किरणों में रूप तुम्हारा स्वर्ण हुआ। भरी दोपहरी में तन चमके, चांदी जैसा वर्ण हुआ, चांदी जैसा वर्ण हुआ। तेरे रूप की महिमा को ना, तेरे रूप की महिमा को ना, क्या लिखूं मैं शब्दों में। शाम को तेरा रूप सुनहरा, सकल धरा पर स्वर्ग हुआ, सकल धरा पर स्वर्ग हुआ।
सबके मन को मोहित करती तेरी निर्मल धारा है। सबके मन को मोहित करती तेरी निर्मल धारा है। तूने जन जन के पापों का जल में भार उतारा है, जल में भार उतारा है। तुझसे निकली नहरों से ही, तुझसे निकली नहरों से ही भरी भरी है ये धरती। बहता जल है रूप तुम्हारा, सुंदर चरण किनारा है, सुंदर चरण किनारा है। ये गंगा माँ के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी और मैं कुछ एक गीत मैंने अभी नया हाल में माँ पर लिखा है कि हमें जो भी अपना जीवन, अपना तन, सांस, जो मन, जो कुछ भी मिला उस माँ के आशीर्वाद, उसकी दुआओं से मिला। मैं आपके समर्पित प्रस्तुत करता हूं कि हमको मिली तुमको मिली, हमको मिली तुमको मिली माँ से जिंदगानी, हमको मिली तुमको मिली माँ से जिंदगानी। प्रीत की कटोरी में ममता का पानी, हमको मिली तुमको मिली माँ से जिंदगानी। प्रीत की कटोरी में ममता का पानी, प्रीत की कटोरी में। और देखिएगा कि त्याग नहीं माँ जैसा कोई नादानी, त्याग नहीं माँ जैसा कोई नादानी। प्रीत की कटोरी में ममता का पानी। बचपन को भूल गया यौवन जो आया, बचपन को भूल गया यौवन जो आया। गिरते हुए अक्सर ही माँ ने उठाया, जीवन पर मेरे रही, जीवन पर मेरे रही माँ की मेहरबानी। प्रीत की कटोरी में ममता का पानी, प्रीत की कटोरी में। दूध अपने आंचल में माँ ने पिलाया, दूध अपने आंचल में माँ ने पिलाया। कुंदन सी दमक उठी आज मेरी काया, कुंदन सी दमक रही आज मेरी काया। गोद माँ की लगती है, गोद माँ की लगती है हमको सुहानी। प्रीत की कटोरी में ममता का पानी, प्रीत की कटोरी में। और माँ ही मेरी ईश्वर है, माँ ही मेरी पूजा, माँ ही मेरा ईश्वर है, माँ ही मेरी पूजा। चरणों से बड़ा नहीं स्वर्ग कोई दूजा, चरणों से बड़ा नहीं स्वर्ग कोई दूजा। मस्त हवा गाती है, मस्त हवा गाती है गीत ये सुहानी। प्रीत की कटोरी में ममता का पानी, हमको मिली तुमको मिली माँ से जिंदगानी। और देखिएगा कि माँ के ही तन से तो ये तन है पाया, माँ के ही तन से तो
ये तन है पाया उससे ही पाई है, सांसों की माया उससे ही पाई है, सांसों की माया। रंग रूप खून सभी, रंग रूप खून सभी माँ की निशानी, प्रीत की कटोरी में ममता का पानी, प्रीत की कटोरी में ममता का पानी। हमको मिली तुमको मिली माँ से जिंदगानी, प्रीत की कटोरी में ममता का पानी। थैंक यू, धन्यवाद। भारती जी आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक खोल लीजिए भारती जी। अभी नहीं खुला है, अब खुल गया, बोलिए। मैं एक बार फिर जो पटल से जुड़े हैं, पूरे देश से हमें लोग सुन रहे हैं, विदेश से भी, और इस कार्यक्रम को और अपनी टिप्पणियां, अपना प्रोत्साहन, अपना कमेंट्स दे रहे हैं, मैं सभी का आभारी हूं और उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रशेखर मयूर जी के बाद हम उस वरिष्ठ कवयित्री को सुनना चाहते हैं जिन्होंने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की थी, जिनका स्वर बहुत अच्छा है, कोकिला स्वर है उनका। और मैं शकील बिजनौरी के इन दो पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं कि अगर वो फूल था तो अपना सच बतला गया होगा, अगर वो फूल था तो अपना सच बतला गया होगा, कि जिन हाथों ने मसला है उन्हें महका गया होगा, कि जिन हाथों ने मसला है उन्हें महका गया होगा। ऐसी कोमल, नाजुक और श्रृंगार की हमारी अच्छी कवयित्री मेरठ की, जो मंचों पर जिन्होंने धूम मचा रखी है, दूर दूर तक सुना जाता है उनको, ऐसी कविता कुसुमाकर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी सुरीली आवाज में इस मंच को, इस काव्य संध्या को सुरमयी बना दें। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा, उनका अभिनंदन कीजिए। कविता कुसुमाकर जी। धन्यवाद आदरणीय राम गोपाल भारतीय जी। आज के जी, कार्यक्रम की स्वागत है। अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय कृष्ण कुमार बेदिल जी, और मेरे सभी श्रोता जो कमेंट्स देकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ जी, और आप स्वागत है। सबका स्नेह और आशीर्वाद चाहती हूँ। जैसा कि अभी हमने जी। 15 अगस्त मनाया था, और अभी हमारे यहाँ मेरठ में एक मयंक बिश्नोई जी शहीद हुए हैं देश की सीमा पर, तो मैं एक मुक्ता उन शहीदों के नाम पढ़ना चाहती हूँ, जी जरूर, आपका ध्यान स्वागत। चाहती हूँ। देश के उन वीरों को हम सब करें मिलकर नमन, देश के उन वीरों को हम सब करें मिलकर नमन, जिनके जज्बे से सलामत है हमारा ये वतन, जिनके जज्बे से सलामत है हमारा ये वतन, उनकी हस्ती पर नछावर हो हमारी हर खुशी, उनकी हस्ती पर नछावर कर दे दिल की हर खुशी, आओ सजदे में झुका दे उनके धरती और गगन, आओ सजदे में झुका दे उनके धरती और गगन, देश के उन वीरों को मिल कर हम सब करें मिलकर नमन, देश के उन वीरों को हम सब करें मिलकर नमन। और जैसा कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है आज का,
हिंदी जी दिवस एक दिन ही नहीं, हमें सालों साल हिंदी दिवस मनाना चाहिए, लेकिन जी हम आदी हो चुके हैं अंग्रेजी के, तो कोई बात नहीं, जैसा जिसका चलता है चलता रहे, लेकिन हिंदी के ऊपर मैं अपना एक नुक्ता देना चाहूंगी। जी, स्वागत है, स्वागत है। मैं पता नहीं कहाँ रह गया मेरा। कोई बात चलिए नहीं, मैं और अपना कुछ पढ़ दीजिए, हाँ जी, गीत पढ़ दीजिए। अभी जी जी मैं गीत, संस्कार भारती में पढ़ के आई हूँ, भूल गई। संस्कार कोई बात भारती नहीं, में भी गीत पढ़ पढ़ के आई दीजिए। थी, लेकिन भूल गई। कोई नहीं, मैं गीत पढ़ गीत देती हूँ। गीत पढ़ दीजिए, गीत बहुत सुंदर है याद आपके गीत, आएगा तो पढ़िएगा। मैं याद आएगा तो पढ़ दूंगी बीच में, यदि याद आएगा ठीक है, तो क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, हाँ ये जी, गीत पढ़ दीजिए। चलिए मैं जी, गीत निवेदित करती स्वागत है, हूँ, आप सबके स्वागत है आपका। समक्ष प्रस्तुत जी जी करती हूँ, सुनिएगा। जी जी प्यारी प्यारी हिंदी मेरी, प्यारा हिंदुस्तान है। प्यारी प्यारी हिंदी मेरी, प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं सभी हिंदी बोलते हैं, चाहे अपना काम जी, किसी भी उसमें करें, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है। प्यारी प्यारी हिंदी मेरी, प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। और बंद निवेदित करती हूँ। स्वागत। हिंदी भाषा जब भी बोले खुशबू आए शब्दों से। हिंदी भाषा जब भी बोले खुशबू आए शब्दों से। गैरों के भी दिल में अपनी जगह बनाए शब्दों से। गैरों के भी दिल में अपनी जगह बनाए शब्दों से। दिलकश है लहजा इसका, दिलकश है लहजा इसका, और मीठी मीठी शान है। दिलकश है लहजा इसका, और मीठी मीठी शान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। हिंदू वाह, मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। प्यारी प्यारी हिंदी मेरी, प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। और बहुत हम सुंदर। सबको, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें इसके प्रोग्रेस के लिए, इसकी ये आगे बढ़े, इसको जन जन माने, जन जन जाने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि आंगन आंगन बस्ती बस्ती फूल खिलाए हिंदी के। आंगन आंगन बस्ती बस्ती फूल खिलाए हिंदी के। आओ मिलकर चले और हम दीप जलाए हिंदी के। वाह, आओ मिलकर चले और हम दीप जलाए हिंदी के। यही है कर्तव्य हमारा, इसमें ही सम्मान है। यही है कर्तव्य हमारा, इसमें ही सम्मान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। हिंदू बहुत अच्छे, बहुत मुस्लिम अच्छे। सिख ईसाई ये सब की पहचान है। और हिंदी के बहुत जैसे सुंदर। ही हमारे यहाँ उर्दू भी पुरातन से चली आ रही है, तो उसके लिए मैंने कहा जी जी कि जी हिंदी जी उर्दू भारत माँ की बगिया के दो फूल हैं। वाह, हिंदी उर्दू भारत माँ की बगिया के दो फूल हैं। दोनों ही भाषाएं अपने संस्कृति की मूल हैं। दोनों ही भाषाएं अपनी संस्कृति की मूल हैं। हिंदी माना प्राण हमारे, हिंदी माना प्राण हमारे, उर्दू हमारी जान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। हिंदू वाह, मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। और निवेदित करती हूँ गीत का आखिरी बंद। स्वागत कसम उठाओ भारत माँ की, आगे बढ़ते जाओगे। कसम उठाओ भारत
रहोगे। हिंदी मेरी भारत माँ की, हिंदी मेरी भारत माँ की आन बान और शान है। क्या हिंदी बात है। मेरी भारत बहुत माँ अच्छा है, की बहुत अच्छा है। आन बान और शान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। प्यारी प्यारी हिंदी मेरी प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत हिंदी को सुंदर। सम्मान देते हुए एक बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की कविता कुसुमाकर जी ने। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए जोरदार तालियां। तो दोस्तों, हम अपने सफर के बीच में आ गए हैं और अब हमारी ये गोष्ठी ऊंचाइयों की ओर चलती है। और इस क्रम में मैं इस बार आवाज दे रहा हूं अपने मेरठ के वरिष्ठ उस हस्ताक्षर को जो गीत भी लिखता है, गजलें भी लिखता है, तेवरी भी लिखते है। उसके जो तीखे व्यंग हैं, उनकी कविताओं में, उनके शब्दों में वो मार होती है जो दिल तक सीधे मार करती है। और जो जीवन बीमा निगम के एक बड़े पद से, बड़े अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारा सौभाग्य कि वो आज मेरठ में यहाँ क्रांति धारा में निवास कर रहे हैं। मेरी मुराद श्री ब्रजराज किशोर राहगीर जी से है। वो आए और अपने गीत गजल जो भी वो यहाँ चाहें प्रस्तुत करें। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं उनके सम्मान में अशोक शाहिल की ये दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मेरी तरह से कोई तमाशा किए बगैर, मेरी तरह से कोई तमाशा किए बगैर, रोकर दिखाओ आंख को गीला किए बगैर, रोकर दिखाओ आंख को गीला किए बगैर। ऐसी मासूम भावनाओं के लिखने वाले मुजफ्फरनगर के अशोक शाहिल की इन पंक्तियों के साथ में बुला रहा हूं। श्री ब्रजराज किशोर राहगीर जी वो आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। श्री राहगीर जी। जी राहगीर साहब, माइक खोल लीजिए अपना। राहगीर जी हैं कहाँ? ये तो जुड़े तो हुए डिस्कनेक्ट। थे अभी तो। अभी तो थे, अब कहाँ हैं? चलिए, वो जब तक डिस्कनेक्ट हो आते गए हैं हैं जी, वो जब तक आते हैं, तो हमसे जुड़ते आते हैं, हैं मैं तो अध्यक्ष जी कार्यक्रम की का अनुमति से का जुड़ गए शायद। नहीं जुड़े? जुड़ गए, जुड़ गए। जुड़ गए। राहगीर जी सुन रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? श्री ब्रजराज किशोर राहगीर जी, हाँ जी, हाँ जी। आप अपना माइक खोल लीजिए और आपका काव्य पाठ, अपनी कविता शुरू करिए सर। खुला है माइक, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज और थोड़ा जोर से बोलिए सर। आवाज आ रही है ना? आ हाँ, रही है, आवाज आ रही है, हल्की आ रही है। हाँ। सभी इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। एक छोटा सा गीत है, उसके बाद हिंदी विषय पर कुछ विचार हैं। स्वागत है, स्वागत है। कान में डालो रुइया, बंद कर लो द्वार घर के। कान में डालो रुइया, बंद कर लो द्वार घर के। युग युगांतर साक्षी है सत्य के निर्बाध स्वर के। कान में डालो रुइया, बंद कर लो द्वार घर के। युग युगांतर साक्षी है सत्य के निर्बाध स्वर के। पाम ही होते नहीं तो झूठ के पद चिन्ह कैसे। जो न वाह। कट पाया किसी से हो भला विच्छिन्न कैसे। पाम ही होते नहीं तो
झूठ के पद चिन्ह कैसे जो न कट पाया किसी से हो भला विच्छिन्न कैसे पत्थरों पर खुद गया है जो गया सच से गुजर के युग युगांतर साक्षी है सत्य के निर्बाध स्वर के। और देखिए सत्य पर भी धूल जम जाती है कभी कभी, उसके लिए एक बंद है। जी स्वागत है रागिर साहब। सत्य पर भी धूल तो कुछ देर को जमती रही है काल क्रम में, किंतु उसकी भूमिका दबती नहीं है। सत्य पर भी धूल तो कुछ देर को जमती रही है काल क्रम में, किंतु उसकी भूमिका दबती नहीं है। पोथियों में दर्ज है तो आएगा फिर उभर के युग युगांतर साक्षी है सत्य के निर्बाध स्वर के। सत्य की अनगिन कथाएं याद हैं सारे भुवन को, सत्य की राह पकड़े कीजिए तैयार मन को। सत्य की अनगिन कथाएं याद हैं सारे भुवन को, सत्य की राह पकड़े कीजिए तैयार मन को। झूठ के किस्से कसम से हैं अतिथि बस रात भर के, युग युगांतर साक्षी है सत्य के निर्बाध स्वर के। कान में डालो रुइया बंद कर लो द्वार घर के, युग युगांतर साक्षी है सत्य के निर्बाध स्वर के। और कुछ अशार हिंदी को लेकर हैं, कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए हैं। जी स्वागत। क्या हिंदी की महिमा मंचों पर गाने से बात बनेगी? क्या हिंदी की महिमा मंचों पर गाने से बात बनेगी? नहीं, इसे व्यवहार रूप में अपनाने से बात बनेगी। देखिए सरकारी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं, सिर्फ आंकड़ों में उलझी है हिंदी के प्रयोग की बातें, सिर्फ आंकड़ों में उलझी है हिंदी के प्रयोग की बातें, इसे गिनतियों से बाहर लेकर आने से बात बनेगी। हिंदी में टिप्पणियां लिखना, आदेशों को पारित करना, पत्राचार सुगम हिंदी में करवाने से बात बनेगी। और अब देखिए कार्यालय क्षेत्र से आगे जाकर के श्रेष्ठ पुस्तकों से भाषा का संवर्धन निश्चित होता है, श्रेष्ठ पुस्तकों से भाषा का संवर्धन निश्चित होता है। लोगों में पढ़ने की आदत डलवाने से बात बनेगी। हिंदी का साहित्य पढ़े सब
चर्चाएं परिचर्चाएं हो, हिंदी का साहित्य पढ़े सब, चर्चाएं परिचर्चाएं हो, पत्रिकाएं निर्बाधित होकर छपवाने से बात बनेगी। और देखिए एक अशार में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अंग्रेजी आने से पहले भी तो था अस्तित्व हमारा, अंग्रेजी आने से पहले भी तो था अस्तित्व हमारा, यही बात बच्चे बच्चे को समझाने से बात बनेगी। और एक शेर दक्षिण भारत के ऊपर है, दक्षिण भारत में हिंदी को जन स्वीकृति मिलना बाकी है, दक्षिण भारत में हिंदी को जन स्वीकृति मिलना बाकी है, भाषा के प्रति दुरभिसंधि को मिटवाने से बात बनेगी। और अंतिम है, भारत भू का राष्ट्रीय ध्वज गीत गान मुद्रा प्रतीक है, सब कुछ है हमारे पास। भारत भू का राष्ट्रीय ध्वज गीत गान मुद्रा प्रतीक है, बस भाषा को भी उसका हक दिलवाने से बात बनेगी, बस भाषा को भी उसका हक दिलवाने से बात बनेगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने भी हिंदी को समर्पित बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की। ये थे ब्रजराज किशोर राहगीर जी। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर रामगोपाल भारती जी, जो अब तक इस कार्यक्रम का बहुत कुशल संचालक कर रहे थे। आप हमारे मेरठ की शान आन वान, आपने शोध भी मेरठ के पुराने कवियों पर किया है, पीएचडी, और बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं। बहुत ज्यादा परिचय की आपकी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इनके तारुफ की जरूरत क्या है, फूल खुद पास से गुजरे तो महक जाता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर रामगोपाल भारती जी के वो आए और अपने कलाम बहुत से धन्यवाद आदरणीय हमारे अग्रज श्री कृष्ण कुमार बेदिल साहब का। और आपके आदेशानुसार मैं एक गजल के चंद शेर प्रस्तुत करूंगा इस काव्य संध्या पर। और फिर एक बार जो इस पटल से जुड़े हैं और अभी भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी दोस्तों का, उन सभी मित्रों का मैं हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं और आभार भी, अभिनंदन भी करता हूं। गजल के चंद शेर। स्वागत। दोस्त भी मिलते हैं अब तो हाथ में पत्थर लिए। ये आवाज लौट के कैसे आ रही है, कुछ डिस्टर्ब है। देखें, अपने अपने माइक बंद कर लें तो अच्छा लगेगा। दोस्त भी मिलते हैं अब तो हाथ में पत्थर लिए, हमने क्यों सच बोल कर इल्जाम अपने सर लिए। और शेर देखें, कौन जलवाए हथेली अब पराई आग में, कौन जलवाए हथेली अब पराई आग में, सबने रुसवाई के डर से
हाथ पीछे कर लिए, दोस्त भी मिलते हैं अब तो। और पंक्तियां देखें कि बांध रखे हैं हमारे पाँव में पत्थर तो क्या बांध रखे हैं हमारे पाँव में पत्थर तो क्या, हम भी लड़ते ही रहेंगे अपने घायल पर लिए, दोस्त भी मिलते हैं अब तो। और खास ध्यान चाहूंगा इन दो पंक्तियों पर, देखें कि अपने मन के राक्षस से जीत कब पाए हैं हम, अपने मन के राक्षस से जीत कब पाए हैं हम। यूं तो हमने देवता के रूप कितने धर लिए, दोस्त भी मिलते हैं अब तो। और शेर देखें दोस्तों कि हमने जिस इंसान को इस दिल से चाहा था कभी, हमने जिस इंसान को इस दिल से चाहा था कभी, वो मिला मजहब का चश्मा जात की चादर लिए, दोस्त भी मिलते हैं अब तो। और आखिरी शेर सुनिएगा दोस्तों कि रोशनी कैसी है जो हर चीज धुंधली हो गई, रोशनी कैसी है जो हर चीज धुंधली हो गई, लोग बैठे हैं दिलों में जाने कैसा डर लिए, दोस्त भी मिलते हैं अब तो, हाथ में पत्थर लिए हमने क्यों सच बोल कर इल्जाम अपने सर लिए। तो दोस्तों एक मुक्तक के साथ मैं अपनी वाणी अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा। सुनिएगा कि संबंधों पर मैंने एक मुक्तक लिखा है आप सब दोस्तों के नाम। रिश्तों में वो पहली सी मोहब्बत नहीं रही, रिश्तों में वो पहली सी मोहब्बत नहीं रही, मेहमान नवाजी की भी आदत नहीं रही, लौटा दिया था एक दिन घर से फकीर को, लौटा दिया था एक दिन घर से फकीर को, उस दिन से किसी चीज में बरकत नहीं रही, उस दिन से किसी चीज में बरकत नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और दोस्तों कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर हम पहुंच चुके हैं और हमारा समय भी अब होने वाला है। हमारे इस आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं और जो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में जो पकड़ रखते हैं
और पूरे देश में व्याकरण आचार्य की सम्मान जिन्हें प्राप्त है, व्याकरण की जो गजलों का व्याकरण है उस पर एक किताब आप लिख चुके हैं, और बहुत सारे आपके 5-6 जो काव्य संग्रह हैं गीतों के, गजलों के आपके आ चुके हैं, हिंदी साहित्य की गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण कुमार बेदिल जी जो हमारे मेरठ की शान है, 4 पंक्तियों से मैं उन्हें बुला रहा हूं, वो अपना कलाम पेश करें, जो कुछ भी वो चाहें हमें दें और आशीर्वाद दें। कि धूप मेरे सर पे है, आंचल तुम्हारे पास है, मसला मेरा है लेकिन हल तुम्हारे पास है, और मैं तुम्हारी ही बदौलत आसमां पर छा गया, और जिससे मैं बादल बना वो जल तुम्हारे पास है, वो जल तुम्हारे पास है। ओम प्रकाश नदीम की इन पंक्तियों के साथ मैं बुला रहा हूं श्री कृष्ण कुमार बेदिल साहब को। आप हमारा निवेदन स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें, और अपना जो काव्य पाठ आप करके इस कार्यक्रम का समापन करें। श्री कृष्ण कुमार बेदिल साहब, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जी। सबसे पहले तो मैं निवेदिता चक्रवर्ती को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और वो वास्तव में धन्यवाद की, साधुवाद की पात्र हैं कि जिन्होंने ये कार्यक्रम शहर शहर अनुगूंज की गूंज कार्यक्रम चलाया है, और उसी कड़ी में आज हम मेरठ के काव्य गोष्ठी में इस रूप में यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। मैं एक बात आपको और बताऊं कि पिछले दिनों में जब ये कोरोना काल चल रहा था 2020 में, सबसे पहले मैंने लाइव कार्यक्रम, सबसे पहले अनुगूंज ग्रुप में मैंने अपना लाइव कार्यक्रम दिया था। वहीं से शुरुआत हुई, उसके बाद तो सैकड़ों हो गए थे। तो मुझे पता नहीं था उस समय, ज्यादा टेक्निकल जानकारी भी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि लाइव कैसे आते हैं। तो मैं तो इसलिए भी कृतज्ञ हूँ अनुगूंज। नहीं, अब तो आप सिद्धस्त हो गए हैं कार्यक्रम के लिए, तो बेदिल साहब बहुत अच्छा कृपा कार्यक्रम कीजिए। बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा क्योंकि समय हमारा पूरा हो गया है, लगभग 1 घंटे का हमारा टारगेट था। एक कथा सुनाऊंगा, फिर एक गीत सुनाऊंगा। आज देखिए, तीरगी को छोड़कर तनवीर की बातें करें, तनवीर रोशनी, तीरगी को छोड़कर तनवीर की बातें करें, आओ अपने ख्वाब के ताबीर की बातें करें। तीरगी को छोड़कर तनवीर की बातें करें, आओ अपने ख्वाब की ताबीर की बातें करें, और तोड़कर तो आओ तुम मजहब की जंजीरें जरा, तोड़कर तो आओ तुम मजहब की जंजीरें जरा, फिर जहां में अमन और तामीर की बातें करें, फिर जहां में अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर करें। और ये 4 मिसरे और देखिएगा कि मसरतों के हंसी ख्वाब बुन तो सकता हूँ, मसरतों के हंसी ख्वाब बुन तो सकता हूँ, नई बहार से कुछ फूल चुन तो सकता हूँ, मसरतों के हंसी ख्वाब बुन तो सकता हूँ, नई बहार से कुछ फूल चुन तो सकता हूँ, और दिलो दिमाग की गहराई में उतरकर मैं खुद अपने रूह की आवाज सुन तो सकता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुद अपनी रूह की आवाज सुन तो सकता हूँ। और ये 2-3 फुटकर शेर, कुछ फुटकर शेर देखिएगा, 2-3। स्वागत। जुनूने शौक मेरा इस कदर सर पर सवार, जुनूने शौक मेरा इस कदर सर पर सवार, उंगलियों को बेचकर मैंने खरीदा एक सितार। अच्छा है। शौक मेरा इस कदर सर पर सवार, उंगलियों को बेचकर मैंने खरीदा एक सितार। और एक ये देखिए कि तू तो संभल ना पाया लेकिन औरों को मत गिरने दे, तू तो संभल ना पाया लेकिन औरों को मत गिरने दे, जिस पत्थर से ठोकर खाई उसको रख दे एक तरफ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको रख दे बहुत बढ़िया एक तरफ। और एक ये शेर देखिए कि समझ का ही तो सारा फलसफा, समझ का ही तो सारा फलसफा सुलझा नहीं पाए, समझ का ही तो सारा फलसफा सुलझा नहीं पाए, कभी हम खुद नहीं समझे, कभी समझा नहीं पाए। बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है।
अच्छा है। अभी समझा वाह, नहीं वाह, पा। और वाह, ये वाह, आखिरी वाह। 4 पंक्तियां देखिए, उसके बाद फिर एक गीत सुनाऊंगा मैं। जी, कि जी, उम्र जी, जी, दराज स्वागत है। से सब बड़े नहीं होते हैं। उम्र जी, दराज से उम्र दराजी से सब बड़े नहीं होते हैं। सोच से अपनी आप बड़े हों तब जाने। बहुत वाह, उम्र अच्छा है। दराजी से सब बड़े नहीं होते हैं। सोच से अपनी आप बड़े हों तब जाने। और तस्वीरों में साथ खड़े होने से क्या, वाह, तस्वीरों में साथ खड़े होने से क्या, तकलीफों में साथ खड़े हो तब जाने। वाह, 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 बढ़िया है, बहुत खूब, अच्छा है। बहुत खूब, तब बहुत जाने। खूब, और बहुत खूब। आज मैं गजल के गीत, बजाय गीत पढ़ता हूँ। गीत पढ़िए सर। जी, जी जी, हिंदी का गीत पढ़ता हूँ। देखिए जी, जी, स्वागत है भाई साहब। कि जिंदगी के अनुभवों से जो लिया, हम्म। जिंदगी के अनुभवों से जो लिया, गूंथ गीतों में वही लौटा दिया। वाह, अच्छा है। जिंदगी के अनुभवों से जो लिया, गूंथ हम्म, गीतों में वही लौटा दिया। और भावनाओं में सदा बहते रहे हैं हम, हम्म, भावनाओं में सदा बहते रहे हैं हम। दर्द जितना भी मिला सहते रहे हैं हम। वाह, अच्छा है। भावनाओं में सदा बहते रहे हैं हम। दर्द जितना भी मिला सहते रहे हैं हम। और रूढ़ियों का खुल न पाया कोई ताला, हम्म। रूढ़ियों का खुल न पाया कोई ताला। परिधियों में ही सदा रहते रहे हैं हम। क्या बात है। रूढ़ियों का खुल न पाया कोई ताला, परिधियों में ही सदा रहते रहे हैं हम। और स्वाभिमानी एक जीवन है जिया, भूत गीतों में वही लौटा दिया। वाह, स्वाभिमानी एक जीवन है बढ़िया जिया, है, बढ़िया है। भूत अच्छा गीतों है में। भाई साहब। जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। और अगला बंद देखिएगा इसका। कि जी, स्वागत। हम ना कोई चांद पाना चाहते हैं, हम्म। हम न कोई चांद पाना चाहते हैं। हम न नभ पर ही ठिकाना चाहते, हम न कोई चांद पाना चाहते हैं। हम न नभ को ही झुकाना चाहते हैं। हम्म, हम न कोई चांद पाना चाहते हैं। हम न नभ को ही झुकाना चाहते हैं। और उड़ रहे आकाश में ऊंचे भले हम, उड़ रहे हम्म, आकाश में ऊंचे भले हम, किंतु धरती पर ठिकाना पर चाहते ठिकाना चाहते हैं। वाह, 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 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। हम न कोई चांद पाना चाहते हैं। हम न नभ को ही झुकाना चाहते हैं। उड़ रहे आकाश में ऊंचे भले हम, किंतु धरती पर ठिकाना चाहते हैं। भ्रांति का मीठा जहर हमने पिया, भूत गीतों में वही लौटा दिया। क्या भ्रांति बात का है, क्या बात मीठा जहर। और ये अंतिम पंक्तियां हैं इस गीत की। देखिएगा कि अक्षरों ने शब्द को अमृत पिलाया, हम्म। अक्षरों ने शब्द को अमृत पिलाया। शब्द के हर रूप ने हमको रुलाया। अक्षरों ने वाह, शब्द को अमृत पिलाया, शब्द के हर रूप ने हमको रुलाया। और भाव, अब ये इन पंक्तियों पर गौर करिए कि भाव भी, अनुभूति भी थी, कल्पना भी, भाव भी, अनुभूति भी थी, कल्पना भी, किंतु कागज लेखनी को मिल न पाया। हाँ, अच्छा भाव है, भी, अनुभूति बढ़िया भी है। थी, कल्पना भी, किंतु कागज लेखनी को मिल न पाया। और गीत को मेरे मिला है हाशिया, जिंदगी के अनुभवों से जो लिया, गूंज वाह, वाह, गीतों में वही लौटा बहुत दिया। सुंदर, गूंज बहुत गीतों में सुंदर। बहुत वही। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। क्या, एक क्या बार बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं फिर एक बार अनुगूंज की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में ये काव्य का रथ निकला है यहाँ से और चलेगा और निरंतर चलता रहेगा। अभी शायद आज चौथा कार्यक्रम है ये। पहले अमृतसर में हुआ था, फिर देहरादून में हुआ था, ये कल 5वां या छठा तेलंगाना कार्यक्रम है। नहीं, कल तेलंगाना में हुआ था, चौथा जी, कार्यक्रम जी, है जी, ये। हाँ, और अभी तो लोगों के नाम बाकी हैं, लिस्ट वैसे आ गई है। तो ये जी, जी, निरंतर जी, इसी प्रकार से ये धारा प्रवाह कार्यक्रम चलता रहे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि निवेदिता को बहुत सफलता दे और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने अपना आशीर्वाद भी दिया और काव्य पाठ भी किया। वो हमारे बड़े हैं और मेरठ की शान है।
और इस अनुगुंज संस्था के माध्यम से पूरे देश में एक कविता का, एक साहित्य का एक जो है अलग जगह रही है हमारी निवेदिता चक्रवर्ती जी और उनके साथ ही भूपेंद्र टिक्कू जी, जो परोक्ष रूप से हमें अपना मार्गदर्शन दे रहे थे, हमें सहयोग कर रहे थे। ये पूरा कार्यक्रम उन दोनों के ही सहयोग से और शिवली, ये पूरा एक नेटवर्क है, पूरा एक अनुगुंज की एक पूरी टीम है जो जिसकी भावना, जिसकी मेहनत इसके पीछे लगी है। हम उसका भी आभार प्रकट करते हैं और खास तौर से जो हमसे जुड़े, इस पटल से जुड़े और इस कार्यक्रम के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, उन सभी का, सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का हम बार बार धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि वो अनुगुंज को ऐसा ही अपना प्यार देते रहेंगे भविष्य में भी, और पूरे देश में अनुगुंज एक अपना कीर्तिमान स्थापित करे कार्यक्रमों के माध्यम से। आप सभी का जो यहाँ शामिल हुए, हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय कृष्ण कुमार बेदिल साहब और ब्रजराज किशोर राहगीर साहब और कविता कुसुमाकर जी और अपने चंद्रशेखर मयूर जी, सुधीर शर्मा अनुपम जी, सभी का आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। निवेदिता, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो कृपया आएं और इस कार्यक्रम का विधिवत समापन करें। निवेदिता जी किसी बहुत आवश्यक कार्य से नहीं आ पा रही हैं और उनका ये निवेदन था कि हमारी तरफ से बेदिल साहब और मैं ही धन्यवाद करें। आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। आशा है आप आगामी कार्यक्रम में हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। सभी श्रोताओं का, सभी कवियों का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का।